Hello plus one. So let us start our first chapter, some basic concepts of chemistry. इस चैप्टर में कई टॉपिक्स हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट जो है वहां तक हम कैसे पहुंचे, ये थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना जरूरी है। स्टार्टिंग में क्या था, हमने डेफिनेशन लिखी थी मैटर की। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो स्पेस जगह घेरती है और जिसका मास होता है वो उसको हम मैटर बोल देते हैं। मैटर की हमने फिजिकल स्टेट्स भी बात की, उनकी केमिकल स्टेट्स भी बात की। उसके बाद था कि मैटर जो है वो किस चीज से बना है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमारे पास आई। उसमें था कि अ मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स which take part in chemical reactions। वो भी बात क्लियर हो गई कि चलो एटम से मिलके बनी है कोई चीज। अब जो एटम है उनका मास क्या है, जबकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बिल्कुल क्लियर किया गया है द एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अलग अलग सब्सटेंसेस हैं तो उनके एटम्स की कोई प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिकल नहीं होगी, डिफरेंट ही होगी। और अगर सेम टाइप के सब्सटेंसेस हैं तो उनके एटम्स की सारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें मासेस पता करने हैं जो कि अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग होने चाहिए, तो वो कैसे पता करेंगे। तो स्टार्टिंग में तो ये था कि चलिए हाइड्रोजन से कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है। हाइड्रोजन के मास को 1 सपोज करना है। उसका है कितना मास उस टाइम तो नहीं पता था, 1 सपोज कर लिया गया। तो क्या किया, हाइड्रोजन से कंपैरिजन करते रहे। तो जैसे कार्बन जो है वो 12 टाइम्स हैवी आ गया, ऑक्सीजन 16 टाइम्स हैवी आ गया, लेकिन ये कंपैरिजन वाले मासेस थे जिनको रिलेटिव मासेस बोलते थे। कंपैरिजन वाले मासेस एग्जैक्ट नहीं होते, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें हाइड्रोजन का भी नहीं पता था। तो एक तो ये चीज क्लियर कर लेना। फिर इसके बाद कुछ डिफिकल्टीज आनी शुरू हो गई कि एक तो हाइड्रोजन जिससे हमने कंपैरिजन किया है रिलेटिव मासेस निकालने के लिए, वो मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ना कि एटॉमिक स्टेट में। दूसरा, वो हर एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती कि हम कंपाउंड बना बना के उनके मासेस निकालते जाएं या उनके वेट निकालते जाएं। तीसरी, हाइड्रोजन से जब कंपैरिजन करते हैं तो कईयों के मासेस फ्रैक्शंस में भी आने शुरू हो गए, इसलिए हाइड्रोजन से कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो किसी स्टेबल एलिमेंट जो है उससे कंपैरिजन करने की ऐसे उसको ढूंढना शुरू किया कि चलो कोई स्टेबल एलिमेंट मिल जाए। और कार्बन जो है, कार्बन 12 स्टेबल एलिमेंट है, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए कार्बन से कंपैरिजन शुरू हो गया। अब कार्बन तो खुद 12 टाइम्स हैवी है, तो उसके मास को 12 से डिवाइड करते हैं ताकि उसके मास को क्या बनाया जा सके, 1। कार्बन से कंपैरिजन करके जो मासेस आए, जो रिलेटिव मासेस आए, उनका यूनिट बना दिया गया AMU, या फिर यूनिफाइड मास, स्मॉल यू से भी लिखना शुरू हो गए। फिर कोशिश हुई कि इनके एग्जैक्ट मासेस पता किए जाएं। एग्जैक्ट मासेस के लिए हमारे पास क्या आ गया कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट। यहीं से इसकी शुरुआत होती है मोल कंसेप्ट की। अब क्या है ये मोल कंसेप्ट, वैसे मोल बोलते किसको है, एक मोल जो है वो कितने पार्टिकल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल जो है इनका नंबर जो है उसको 1 मोल बोलते हैं। तो ये नंबर आपने याद रखना है। ये पार्टिकल्स का नंबर एटम्स का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है, आयंस का भी हो सकता है, मतलब एक नंबर को हम इतना बोलते हैं। ये नंबर जो है इसको एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं। एवोगैड्रो को ऑनर करने के लिए, अदरवाइज एवोगैड्रो ने ये फाइंड नहीं किया था। अगर ये इतने एटम्स हैं तो इनके मास को क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके मास को क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये अगर इतने पार्टिकल्स गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेंगे, 22.4 लीटर। ये सारा कुछ जब पता किया गया तो टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, ये कंडीशंस कांस्टेंट कर दी गई। तो हमारे पास एक रिलेशन यहां डेवलप हो गया कि कौन किसके इक्वल है। इसका मतलब अगर आपको किसी एलिमेंट का मास पता करना है तो बेसिकली आपको कितने एटम्स का मास पता करना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का। तो आपको जितने भी पीरियोडिक टेबल में मासेस गिवन है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मास है, तो हाइड्रोजन का मास वहां 1.008 ग्राम लिखा हुआ है, चलो 1 ग्राम रख लेते हैं।
लेकिन वो अकेले हाइड्रोजन का मास नहीं है। 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स, इनका मास जो है वो 1 ग्राम है। तो अकेले एटम का मास कितना है? अब देखो डायरेक्ट तो पता नहीं कर सकते थे, इनडायरेक्ट पता किया गया। 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दो 1 को, इतने ग्राम, तो ये बहुत कम आएगा। ऐसे मासेस हम नॉर्मली तो नहीं पता कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स के मासेस काउंट करके उसको हम उसका मोलर मास बोलते हैं, क्योंकि इतने नंबर को एक मोल बोलते हैं। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयंस हो, इसको किसके इक्वल करना है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करना है? बड़ा सिंपल है, उसी सब्सटेंस का मास जो गिवन क्वांटिटी होती है डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दो मास को मोलर मास से, वो बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई, नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। हम इससे रिलेटेड जो है वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन, इससे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड 1.28, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अलग अलग आपको ऑप्शन दे रखी हैं। ये है 1 ग्राम, यहां गोल्ड कर लेना AU, 1 ग्राम गोल्ड, दूसरा है 1 ग्राम सोडियम, तीसरा है 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम ऑफ Cl2। आपको ये बताना है कि इन चारों में नंबर ऑफ एटम्स किसके सबसे ज्यादा है। तो बिल्कुल बताते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह एटम्स लिख दो, क्योंकि वहां कुछ भी पुट किया जा सकता था जो आपसे पूछा गया है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करने हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसका मोलर मास कितना है? 197 ग्राम पर मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपका पहला रिजल्ट। अभी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अगर करना है तो ठीक, अदरवाइज ऐसे भी रिजल्ट आ जाता है। सेकंड है इसका नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करने हैं। किसके केस में? हमारे पास दूसरा है सोडियम। तो हमारे पास अगर आप ध्यान दो तो सोडियम का आपको मोलर मास कितना गिवन है? 23। तो उसी को हम यहां यूज करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू मास 1 ग्राम है, मोलर मास 23 है, इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तीसरा है इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिथियम, L कैपिटल I स्मॉल, फिर से वही मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। लिथियम का मोलर मास कितना गिवन है? 7। मोलर मास का मतलब एक मोल पार्टिकल्स का मास 6.022 इंटू 10⁻23। और लास्ट है आपके पास क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन तो है ही मॉलिक्यूलर स्टेट में, तो पहले अब पता है आपको एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि बेसिकली हमें एटम्स का नंबर बताना है, इनटू मास 1 ग्राम है डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है? पीरियोडिक टेबल में कितना लिखा है? 35.5। 2 Cl एग्जिस्ट करते हैं तो 71 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आप सिर्फ कंपैरिजन से निकालना चाहते हैं तो देख लो, एवोगैड्रो नंबर को अगर हम कम से कम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा मैक्सिमम आता है। तो ये काम हमने लिथियम में किया है, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने ज्यादा नहीं करना तो यहां से आपको वैसे भी अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास लिथियम जो है 1 ग्राम, उसमें बाकी 3 के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंसेप्ट की, नेक्स्ट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब है कि अगर टोटल मास आपने कंपाउंड का 100 माना है, तो उसमें हमारे एलिमेंट का मास कितना है ये आपने पता करना है, इसको हम मास परसेंटेज बोलते हैं। अब मास परसेंटेज की अपनी डेफिनेशन क्या है? इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ कंपाउंड। मतलब क्या है कि टोटल कंपाउंड के मास को अगर हम 100 मान लें तो उसमें उस सब्सटेंस का मास कितना बनता है। ये कुछ आपके इसमें मास की जो आप
मार्क्स की अपनी परसेंटेज निकालते हो उस जैसा है। अब अपने मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते हो? ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो आप अपने टोटल मार्क्स को 100 सपोज करके अपनी जो है मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो। तो ये कुछ वैसा ही है न्यूमेरिकल। आपने करना है उस सब्सटेंस का मास न्यूमरेटर में, कंपाउंड का मास डिनोमिनेटर में इनटू 100। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम करें, एनसीईआरटी क्वेश्चन है 1.2, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले कंपाउंड का मास निकाल लो। हम यहां लिख देंगे टोटल मास ऑफ कंपाउंड। सोडियम का मास कितना होता है? मोलर मासेस की बात हो रही है यहां पर। मोलर मास सोडियम का 23, दो का मिलाकर 46, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, चार का मिलाकर 64। अब इसको ऐड कर लेंगे, आपके पास 142 आ जाएगा। इसको ऐड करिएगा। अब ग्राम पर मोल, मोस्टली हम ग्राम्स में भी रहने देते हैं, तो हम लिखें अगर पूरा तो लिखना तो लिख लो। अब है इसके बाद हमारे पास पहला अगर पता करना है सोडियम का मास परसेंटेज ऑफ सोडियम। सोडियम का अपना मास कितना है, क्या कंट्रीब्यूशन है उसकी? 46। टोटल मास कितना है? 142 इंटू 100। अब हमारे पास इसको डिवाइड करिएगा तो आंसर कितना आएगा? 32.39%। दूसरा अगर हम पार्ट करें, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, जिसका जो सिंबल है वो एस है। सल्फर की कंट्रीब्यूशन क्या है? 32। टोटल मास कितना है? 142 इंटू 100। अगर आप इसको डिवाइड करिए आपके पास कितना आ जाएगा? 22.54%। और लास्ट अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऑक्सीजन की कंट्रीब्यूशन यहां देखें कितनी है? 64। तो इसका मास न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, हमारे पास बन जाएगा 45.07%। तो मास परसेंटेज फाइंड करना कोई बड़ा मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल सिंपल है। तो ये हमारे पास आज दो टॉपिक्स कवर हो गए हमारे, मोल कंसेप्ट और मास परसेंटेज। दोनों की आपने प्रैक्टिस करनी है, जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।